जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाले समय में आपका, हमारा, हम सबका एक नेशनल बहुजन मीडिया जल्द ही आपके सामने आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा और क्या है पूरी प्लानिंग, उस सब चीज़ों के बारे में आज हमारे बीच में है दाशूद्र के फाउंडिंग एडिटर सुमित चौहान जी, जो कि एबीपी न्यूज़ में, जी न्यूज़ में, उसके अलावा कई मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों पे वे काफ़ी सक्रिय होते हुए काम कर चुके हैं। उनका काफ़ी अनुभव है। हम उनसे ही इन सारी बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर ये सपना, हमारे लिए तो सपना है, आपके लिए भी सपना है, आखिर कैसे साकार होगा। सुमित जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। सबसे पहले वी लव बाबा साहब के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय और जय भीम। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। जी जी। सुमित सर, सबसे पहले तो आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था, वीडियो संदेश, जिसमें आपने बताया था कि आओ बनाए अपना नेशनल बहुजन मीडिया। तो मैं तो ये जी। समझ के चल रहा हूँ कि हमारा नेशनल मीडिया बहुत ही जल्द हम सबके सामने, पूरे देश के सामने आ जाएगा। तो इसकी क्या है प्लानिंग, और क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ, क्या ये बात सही साबित होने वाली है? सुरेश जी, इस प्लानिंग और इन सब पे जाने से पहले मुझे लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए कि हमें राष्ट्रीय बहुजन मीडिया की जरूरत क्यों है। जी क्योंकि सबसे ज्यादा अभी जो माहौल है, जिस तरह के माहौल में हम लोग रह रहे हैं, बहुजन सबसे ज्यादा आबादी है उनकी, सबसे ज्यादा कंज्यूमर हैं, चाहे वो इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले लोग हों, या फिर टीवी का सब्सक्रिप्शन लेने वाले लोग हों, या फिर अखबार का पैसा देके अखबार को खरीदने वाले लोग हों। यानी जो मुख्य धारा का मीडिया है उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता बहुजन समाज ही है, जिसकी आबादी करीब 85% है। लेकिन मुख्य धारा का मीडिया अपने इन उपभोक्ताओं को धोखा देता है, उनके साथ चीटिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनके मुद्दों को वो कहीं पर भी जगह नहीं देता। तो भारतीय मीडिया जो काम कर रहा है उसमें बहुजनों की भागीदारी ना के बराबर है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ वो प्रोफेशनली अपने कंज्यूमर को, अपने उपभोक्ता के साथ एक धोखा कर रहा है कि उनकी पैसे से वो कमाई करता है, उनके पैसे से वो अपना सारा काम चलाता है, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा जातियों के लोगों का ही महिमा मंडन करता रहता है और उन्हीं के बारे में वो लगातार बात करता है। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मीडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब हमारा मीडिया होगा तो हम अपनी बातों को ना सिर्फ रख पाएंगे बल्कि दमदार तरीके से उसका असर भी हम लोग करवा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया का एक अलग ही असर होता है, उसका विस्तार होता है, जो राष्ट्रीय सरकारों के साथ में या राज्य सरकारों के साथ में उसका असर वो डाल सकता है अपनी खबरों के जरिए। तो 70 साल से हमारे पास कोई अपना बहुजन राष्ट्रीय मीडिया नहीं है और वर्तमान मीडिया हमारे लिए उसके उसके पास कोई जगह नहीं है हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय बहुजन मीडिया की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता और बहुजन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठा सकें। तो इसी दिशा में, इसी सोच के साथ हमने कोशिश की है कि हम अपना राष्ट्रीय मीडिया खड़ा करें। ये बड़ा ही दुख की बात है कि हमें आजादी के 70 साल बाद भी हमारा एक राष्ट्रीय बहुजन मीडिया नहीं है, जबकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है, हम लोग इतने बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास अपना राष्ट्रीय कोई मीडिया चैनल नहीं है। इसलिए हमने कोशिश की कि भाई अभी बहुत हो गया काम करते हुए। मैंने कई साल अलग अलग चैनलों में काम किया, मेन स्ट्रीम मीडिया में, बल्कि आप लोग मेन स्ट्रीम कहते हैं, मैं मनु स्ट्रीम कहता हूँ उसको। जी तो मनु स्ट्रीम मीडिया में काम करते हुए काफी समय हुआ, तो अभी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, यहाँ रहते हुए हमारी जो कोई बात ही नहीं हो रही है, वहां पे हमारा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो हमारे बारे में बात करेगा, तो फिर हम अपनी आवाज खुद बनेंगे, हम अपने मुद्दों को खुद राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे जिससे उनका व्यापक असर हो। इसी सोच के साथ हमने पहल की है कि हम जो है अपना राष्ट्रीय बहुजन मीडिया खड़ा करेंगे। अब आपके सवाल का जवाब कि उसके लिए क्या प्लानिंग हम लोगों ने की है, तो इस पे मैंने एक वीडियो भी द शूद्रा चैनल पे अपलोड किया है कि हमारे पास इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है, हमने इसके लिए क्या तैयारी की है। तो मैं उसको चरणबद्ध तरीके से आपको बताता हूँ संक्षिप्त में। जी सबसे पहले, क्योंकि द शूद्र एक यूट्यूब पे पॉपुलर चैनल है और उसके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 3,16,000 आज हो गए हैं। तो जी हम अभी इनिशियल लेवल पे हम अपने द शूद्रा यूट्यूब टीम को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम अच्छे जर्नलिस्ट को अपने साथ जोड़ेंगे, अच्छे रिपोर्टर्स होंगे, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर और अच्छे वीडियो एडिटर्स और जो प्रोफेशनल्स होंगे जो अच्छा काम करना जानते हैं।
क्योंकि हमारा जो मुकाबला है वो उन लोगों से है जो दावा करते हैं कि सिर्फ उन्हीं के पास क्वालिटी है या सिर्फ उन्हीं के पास मेरिट है। मेरिट है। तो हमें, हाँ जी, तो हमें उनको टक्कर देनी है, तो उस टक्कर में हम प्रोफेशनल लोगों के साथ ही काम करेंगे, अपने समाज के लोगों के साथ ही काम करेंगे और बेहतर तरीके से क्वालिटी कंटेंट देंगे। जैसे अगर आप दशहूद्रा के दर्शक हैं या अगर आप जाके देखेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि हमने पिछले काफी दिनों में, 1.5 साल में, उस चैनल पे हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और हमेशा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश की है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो रिसर्च हो या फिर ग्राफिक्स हो या विजुअल इफेक्ट्स हो। हम लोगों ने उसमें क्वालिटी देने की कोशिश की है ताकि हम मनुस्ट्रीम मीडिया से टक्कर दे सकें। तो शुरुआत में हम अपनी यूट्यूब टीम को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम दिल्ली में एक अपना स्टूडियो बनाएंगे, अपने न्यूज रूम सेटअप करेंगे जहां से हमारी टीम काम कर सके, ऑपरेट कर सके। तो दिशा में हमारी कोशिशें जारी हैं। उसके बाद हमारा दूसरे चरण में हमने तैयारी की है कि हम अपनी एक न्यूज वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल जर्नलिज्म का ये दौर है और इसमें कम संसाधनों में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी वेबसाइट पर, हमारी टीम काम कर रही है, उसको डेवलप कर रही है, तो हम जल्दी अपनी वेबसाइट लेके आने वाले हैं और साथ ही हम एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लेके आने वाले हैं, मोबाइल ऐप भी हम लाएंगे, जिससे हमारा कंटेंट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा टीवी पे या नहीं देखते हैं चीजों को, तो आप मोबाइल आपके पास है, तो आज मोबाइल पे आप सारी चीजें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो मोबाइल जर्नलिज्म की तरफ हम लोग जाएंगे। तीसरा, हमारे पास कुछ एक इनोवेटिव सा आइडिया है जो जिस पर अभी तक मुझे लगता है किसी ने काम नहीं किया है, बहुजन समाज में तो खासकर किसी ने उस विषय पर काम नहीं किया है, और मुख्य धारा का जो मनुस्ट्रीम मीडिया है उसने भी इस बारे में बहुत ज्यादा काम नहीं किया। तो वो एक बहुत इनोवेटिव सा आइडिया है। उसकी जानकारी माफ कीजिएगा मैं बहुत सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बिजनेस मॉडल पे हम लोगों से, इन्वेस्टर से बातचीत कर रहे हैं। अगर वो कामयाब होता है तो वो, मुझे लगता है, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया होगा जर्नलिज्म के क्षेत्र में, सिर्फ बहुजन जर्नलिज्म के क्षेत्र में नहीं बल्कि इंटायर जर्नलिज्म के क्षेत्र में। इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और फिर चौथे चरण में हम लोगों ने तय किया है कि हम जब ये हमारे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे, हम एक मुकम्मल स्थान पर पहुंच के काम कर रहे होंगे, तो फिर हम एक अपना राष्ट्रीय मीडिया शुरू करेंगे, जिसमें हम एक 24 घंटे का न्यूज चैनल प्लान कर रहे हैं कि 24 घंटे का राष्ट्रीय न्यूज चैनल हम लोग लॉन्च करेंगे। उस पे हमारी वो प्लानिंग है। आप सब जानते हैं सुरेश जी कि इस तरह का कुछ भी पहल करने के लिए आपको बहुत बहुत संसाधनों की जरूरत होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो वो रिसोर्सेज आज या कल में तो आ नहीं जाएंगे कहीं से। हमारे समाज के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे संसाधनों के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक वो सारे संसाधन आ नहीं जाते हैं, जब तक वो मुकम्मल तैयारियां हो नहीं जाती हैं, घर पे बैठना कोई विकल्प नहीं है। हमें लगातार अपने सीमित संसाधनों में ही काम करते रहना चाहिए, ताकि जब आप मेरा काम देखें, मेरी टीम का आप काम देखें, तो आपको ये भरोसा हो कि ये व्यक्ति जो है वो सही दिशा में काम कर रहा है और हमें इसका समर्थन करना चाहिए। तो ये हमारी अभी मोटा मोटी प्लानिंग है सुरेश जी। जी। सुमित जी, आपके चैनल को मैं भी कई बार देखता हूँ और आपके चैनल से हमें काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि आपकी जो वीडियो जो प्रसारित करते हैं, उस वीडियो प्रसारण में काफ़ी टेक्निकल बारीकियों को आप ध्यान देते हैं और ऐसी खबर बताते हैं शालीनता के साथ में। आपके साथ चर्चा करते हुए मैं दूसरे और यूट्यूबर्स जो बहुजन यूट्यूबर्स होने का दावा करते हैं, वो बहुजन होने का दावा कम करते हैं, अपने आप को दलित यूट्यूबर होने का दावा ज़्यादा करते हैं। मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके दासशूद्र चैनल को देखा करें और किस शालीनता के साथ, किस मर्यादा के साथ और किस सभ्य भाषा के साथ वो अपनी बात को देश और दुनिया तक पहुंचाते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित सर, उससे आगे मैं अब बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो आपका नेशनल बहुजन मीडिया जब बनेगा, तो उसका आप नाम क्या देंगे? क्योंकि देखिए, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, ये अपने आप को ये नहीं कहते कि हम मनु स्ट्रीम है या जनेऊ मीडिया है, ऐसा वो कहता नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं, आपने जैसा बताया कि वो सरोकार बहुजन समाज या 85% जिसकी आबादी है भारत में, उनकी बातों को दिखाता नहीं है, लेकिन अपने आप को कहता है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो आप अपने जो चैनल जो बनाएंगे उसका नाम क्या बहुजन मीडिया रखेंगे, क्या रखेंगे? थोड़ा सा अगर आप दर्शकों को बता सकते।
जी सुरेश, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लगातार मेरे चैनल के नाम के बारे में भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। लगातार लोग कमेंट करते रहते हैं, कुछ फोन भी करते हैं कि ये शूद्र आइडेंटिटी के साथ आप क्यों जा रहे हैं, ये तो ब्राह्मणवादी प्रतीक है, इसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो जब आप राष्ट्रीय मीडिया की तरफ जाएंगे तो क्या आप इसी नाम को कैरी करेंगे या इसी तरह की जातीय पहचान वाला कोई नाम लेके जाएंगे? तो बहरहाल वो शुरू करने के पीछे क्या वैचारिकी थी, उस पे हम किसी दिन फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल नाम के बारे में बात करते हैं। हमने कई सारे नाम अभी टेम्परेरी अपने तैयार किए हैं, जिसके बारे में हम अपनी टीम से, अपने लोगों के साथ लगातार बात कर रहे हैं। नाम मैं अभी सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि नाम जब तय हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उसी आइडेंटिटी के साथ हम आगे जाएंगे। इनिशियली जैसे मैंने बताया कि हम द शूद्रा के बैनर तले ही आगे बढ़ेंगे, यूट्यूब टीम को एक्सपेंड करेंगे और वेबसाइट को हम एक्सटेंड करेंगे। लेकिन यदि हम मुकम्मल तैयारी के साथ आगे गए और हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से कामयाबी हासिल की, तो राष्ट्रीय मीडिया का हम एक नई आइडेंटिटी के साथ सामने आएंगे, जो कि न्यूट्रल होगा। वो किसी जातीय पहचान से नहीं होगा या फिर इस तरह की कोई राजनीतिक पहचान के साथ नहीं होगा। वो एक न्यूट्रल नाम होगा। और जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं, तो उस भारतीयता को पेश करने वाला ही नाम होगा। और ये बाकी जो मीडिया है, मनुष्य मीडिया, वो दावा करता है कि वो राष्ट्रीय मीडिया है, उनके नाम ऐसे हैं कि वो राष्ट्रीय मीडिया होने के दम भरते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो चुनिंदा लोगों के लिए ही काम करने का है। मैं खुद 4-4 बड़े संस्थानों में काम करके आया हूँ, तो मैंने काम अंदर से देखा है कि वो कैसे होता है। तो हम उनको उनसे ये नहीं कहेंगे कि भाई आप जो कर रहे हैं या हम उसी तरह से कुछ करेंगे आपके सामने, नहीं। हमारे पास हमारा अपना विजन है, हमारे पास अपनी अपनी ब्लूप्रिंट है, हम उस पे दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे जो नेशनल मीडिया होगा उसका नाम एक न्यूट्रल नाम होगा। लेकिन ये इतना मैं जरूर साफ कर दूं कि वो बुद्ध, फूले और अंबेडकर की विचारिकी से प्रभावित ही नाम होगा और उसी को सिंबलाइज करेगा वो नाम। क्योंकि सुरेश जी, मुझे लगता है कि ये जो ठेका है ना, जो हमने ठेका ले रखा है कि हमें ऐसा जाति सूचक नाम नहीं रखना है या हमें ऐसा नहीं काम करना है, ये बोझ भी हमारे ही लोगों के ऊपर है। द हिंदू चल सकता है लेकिन द शूद्रा नहीं चल सकता, ये कुछ लोग कहते हैं। तो सही ये बात। ठेका भी हमारे ऊपर ही है, ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है। जब आप अपनी पहचान बताते हैं तो ये मनुवादी लोग जो हैं ये आपको जातिवादी घोषित कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा एक वीडियो था 31 जनवरी को, मूक नायक का जो 100 वर्षों का कार्यक्रम था दलित दस्तक की ओर से, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से मेरे एक सहयोगी ने मुझे बताया कि चमार घुस गए हैं न्यूज रूम में। तो मैंने एक उसके कहे हुए शब्द को दोहराया, लेकिन उसपे मुझे कई लोगों ने कहा कि मैं कास्टिस्ट आदमी हूँ, मैं जातिवादी व्यक्ति हूँ, कि मैं ऐसे जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मतलब वो कुछ भी करें, उनका सब माफ है, और हम सिर्फ अपने साथ हुआ व्यवहार ही बताने लगे कि हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ है, उसी से वो हमें जातिवादी घोषित कर देते हैं। तो उनके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है कि वो क्या बोलेंगे और जी कैसी जी। उनकी टिप्पणियां होंगी। वो आपको मालूम है कि आप चाहे कितना ही न्यूट्रल तरीके से चले जाइए, चाहे आप कितना ही ब्रश पेंट करके चले जाइए, वो आपको टैग करेंगे ही करेंगे, वो आपके बारे में बातें करेंगे ही करेंगे, आपकी निंदा करेंगे ही करेंगे, और आपका साथ वो बिल्कुल से नहीं देंगे। तो आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, है जी ना। जी। तो हम अभी उनके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। हमारा जो जिस समाज के लिए हम समर्पित हैं, हम उसी समाज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारा प्राथमिक उपभोक्ता भी होगा उस मीडिया का, और उन्हीं के सरोकार से जुड़ी हुई चीजों को हम आगे बढ़ाने के मकसद से हमने शुरुआत की है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे होंगे, जितनी खबरें होंगी, जितनी वैचारिकी या राजनीतिक देश दुनिया के जितने अहम खबरें होंगी, ठीक है, उनको भी हम राष्ट्रीय पटल पर रखेंगे। क्योंकि हमारे समाज को सिर्फ हमारे ही बारे में खबरें देंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। अगर उनको किसी राष्ट्रीय खबर के बारे में जानना होगा, किसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जानना होगा, या दुनिया के किसी हिस्से में क्या हुआ होगा उसको जानना होगा, तो वो फिर से उन्हीं चैनलों के पास चला जाएगा, क्योंकि हम तो दे नहीं रहे हैं वो खबर। देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी ना दें। तो अगर हमारे समाज के व्यक्ति को वो खबरें जाननी होगी कि किस पार्टी में आज क्या हुआ है, किस पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, कहाँ पे सरकार गिर गई, कहाँ पे बन गई, और दुनिया में क्या हुआ है, खेल के क्षेत्र में क्या हुआ है, क्या उपलब्धियां हैं, क्या नई खबरें हैं, जनरल नॉलेज की क्या खबरें हैं, तो वो देखने के लिए वापस उन्हीं मनुष्य मीडिया के पास चला जाएगा, क्योंकि हम तो दिखा नहीं रहे हैं उसको। तो इसलिए हम हमारा प्रयास ये है कि बहुजन समाज को हमारे अपने मुद्दों पे प्राथमिकता तो हमारी रहेगी ही। हमारी प्राथमिकता बहुजन समाज के मुद्दों के साथ जाना रहेगा, लेकिन उनको राष्ट्रीय स्तर की तमाम बड़ी खबरें भी हम लोग बताएंगे, जो जनवादी तरीके से बताएंगे।
हर एक खबर का एंगल होता है कि वो खबर किस एंगल से दिखाई जाती है, तो वो बहुजन एंगल से ही खबरें दिखाएंगे। लेकिन उनको वो जानकारी जरूर दी जाएगी ताकि वो मनुस्ट्रीम मीडिया की तरफ रुख ना करे। अगर हमारा चैनल देखा और बाकी जानकारी के लिए उसको वहां जाना पड़ा तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम एक मनुस्ट्रीम मीडिया के विकल्प के तौर पर अम्बेडकरवादी पत्रकारिता स्थापित करना चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा माध्यम हो जो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करे। लेकिन क्योंकि अभी हम इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं, ये सूचना युग है और इसमें सूचनाओं का बहुत महत्व है। अगर आप सूचना नहीं देते हैं, आप अपडेट नहीं रहते हैं, तो आपको अपने आप को समाज के जो तेज तर्रार लोग हैं उनसे थोड़ा पीछे मानते हैं कि अरे मेरे को तो ये जानकारी नहीं थी। तो हम वो तमाम तरह की जानकारी अपने लोगों को देंगे और कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी खबरें हैं उनको बहुजनवादी दृष्टिकोण से हम पेश करें और अपने लोगों को अपडेट रखें। क्योंकि हमारा मकसद है कि वो मनुस्ट्रीम मीडिया के सब्सक्राइबर के तौर पे ना रहे, अपने रिसोर्सेज, अपने पैसा वो वहां पर खर्च ना करे, उसका डिजिटल जो सब्सक्रिप्शन होता है वो ना ले, अपने केबल उसमें उसका पैसा ना भुगतान करे या फिर अखबार ना खरीदे। जो मनुवादी लोग हैं जो हमारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते हैं, भ्रामक खबरें छापते हैं, ऐसे आर्टिकल छापते हैं जिसमें आरक्षण को खत्म करने की पैरवी की जाती है और आरक्षण से पढ़ने लिखने वाले लोगों को निकम्मा साबित करने की कोशिश की जाती है। जैसे पत्रिका का आप उदाहरण देखें कि वहां पे वो कोठारी जो उनके संपादक हैं वो लगातार इस तरह की खबरें छापते रहते हैं। या फिर जी न्यूज में देखिए जो अभी पिछले दिनों सुधीर चौधरी ने आरक्षण पे जो है एक उन्होंने एपिसोड किया था डीएनए में। मैंने जी न्यूज में काम किया, मेरे वो बॉस रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनका जो एपिसोड अभी आया है वो उसमें उन्होंने बोला कि आरक्षण से जो लोग पढ़ लिख के आगे जाते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वो अच्छा। कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते क्योंकि वो बैसाखी या फिर एक सीढ़ी से ऊपर गए हुए हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो ये इस तरह की जब लोग आपके खिलाफ खबरें चला रहे हैं और बड़े शातिर तरीके से वो उसको पेश कर रहे हैं मनुवादी एजेंडा को, तो हमें उनसे अपने आप को दूर करना है, अपने समाज को कहना है कि भाई इनके उपभोक्ता मत बनिए, अपना मेहनत की कमाई जो आप इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास तो तमाम संसाधन है, तमाम साधन है पैसे कमाने के, हम लोग तो मेहनती लोग हैं, पत्थर तोड़ते हैं, खेतों में काम करते हैं या फिर नौकरी पेशे वाले लोग हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो हम तो मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो हम इन लोगों को क्यों दें? अगर हमें उनका विकल्प बना है तो हमें तमाम राष्ट्रीय खबरों के साथ जाना है और उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। जी। सुमित सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति आप पे ट्रस्ट क्यों करे, बहुजन समाज आप पे भरोसा कैसे कर ले कि आप जो काम, जो बीड़ा आपने उठाया है, जो लोगों को एक सपना दिखाया है, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं, वो काम आप करने में सक्षम है, ये लोगों को कैसे? बहुत अच्छा सवाल है ये। मेरी मेरी कोई जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है या मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे चेहरे की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे देश भर में दुनिया में लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ बाबा साहब का नाम है जिसकी वजह से आप जैसे कुछ साथी जो हैं मुझ पर भरोसा जता रहे हैं। तो ये बेहद अहम सवाल है कि लोग मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे। मैंने सबसे पहले अपना जो वीडियो जारी किया उसमें मैंने ये बात शुरुआत में ये बात बताई कि मेरे पास एक सपना है और मेरा सपना है कि हमारा खुद का राष्ट्रीय बहुजन मीडिया हो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप कितने ही सुधारवादी काम कर लीजिए, कितने ही लोगों को समझाने-बुझाने की, उनको एजुकेट करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जब तक आपके पास प्रचार तंत्र नहीं है, आपके पास अपना आपका अपना राष्ट्रीय मीडिया नहीं है, तब तक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि मीडिया जो है वो समाज के लोगों का ओपिनियन मेकर है, वो आप कैसा सोचेंगे, आप कैसा काम करेंगे, वो उसकी दिशा को तय करता है। तो इसलिए हमें एक राष्ट्रीय मीडिया की ज़रूरत है। और मैंने अपने वीडियो में ये बात बताई कि देखिए मुझे सिर्फ काम करना आता है। मैंने 1.5 साल दशशूद्रा पे बिना चेहरे के काम किया। किसी को शायद ही मालूम हो कि दशशूद्र सुमित चौहान चलाता है। उसको नहीं मालूम था क्योंकि मैं मनुस्ट्रीम मीडिया में लगातार काम कर रहा था और अपना समय निकाल कर मैं वहाँ पे वीडियोज़, अलग-अलग तरह की वीडियोज़ उस पे मैं लगाता था और कोशिश करता था कि जो काम हम वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, वो हम यहाँ पे अपना काम कर पाएँ, बहुजन मुद्दों को एक आवाज़ दे पाएँ। तो मैंने अपने वीडियो में भी ये बात बोला है कि आप मेरा काम देखिए, आप पहले मेरा काम देखिए, दशशूद्रा पे जाइए, मेरा काम देखिए, किस तरह की एडिटिंग है, किस तरह की स्क्रिप्टिंग है, किस तरह का प्रेज़ेंटेशन है, उसको देखिए। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैंने देश के 4 बड़े संस्थानों में, एबीपी न्यूज़ में, सी न्यूज़ में, इंडिया न्यूज़ में और न्यूज़ नेशन जैसे बड़े-बड़े जो मीडिया संस्थान हैं इस देश के, प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान, उनमें मैंने काम किया है। वो आप मेरे वीडियोज़ को देख के कीजिए, 1.5 साल में जो मैंने वीडियोज़ किए हैं, आप उसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता को देखिए और फिर देखिए कि भई ये आदमी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है।
दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे मैंने बताया कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से आगे जाएंगे, तो इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। द शूद्र पर आने वाले दिनों में मैं खुद कुछ एपिसोड्स लेके आऊंगा, कुछ प्रोग्राम्स लेके आऊंगा, और हम लोग लगातार काम करेंगे। तो आपको, अगर आप आज, आपने जो है मुझे आज 100 रुपए का डोनेशन दिया है, जिसकी मैं बहुत कद्र करता हूँ, क्योंकि अपनी मेहनत से किसी को 1 रुपया देना भी बहुत बड़ी बात है, और आपने मुझ पे भरोसा किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो अगर आपने आज मुझे 100 रुपए दिए हैं और अगले महीने आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, तो आप मुझे पैसा देना बंद कर देंगे, आप मुझे डोनेशन देना बंद कर देंगे। तो इसलिए आप मेरे काम से ही मुझे परखिएगा। मैं अभी हवाई बातें ना करके, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे काम करना आता है, मुझे सिर्फ संसाधनों की, कुछ बुनियादी संसाधनों की जरूरत है, जिसके आधार पे मैं कुछ और अव्वल काम कर सकता हूँ। और हम लोग लगातार काम करेंगे। 24 घंटे का राष्ट्रीय मीडिया खड़ा करने के लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, जिसपे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपको कहीं भी ये लगेगा कि ये आदमी रास्ता भटक गया है या अब इसके बस की नहीं है, तो आप मेरा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना यकीन दिलाता हूँ कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से आगे बढ़ने का निश्चय मैंने किया है। तो मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं आपको कभी ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा कि आपको पछतावा हो कि आपने एक गलत आदमी पर भरोसा किया है। सुमित जी, आपने जो बातें बताई उस पर आपने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी अपनी, कि आप किस प्रकार से आप बहुजन मीडिया खड़ा कर सकते हैं, आप पर हम किस तरीके से देश के लोग भरोसा कर सकते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। और आप ही नहीं, हम मिलकर काम करेंगे। और जब हम मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा बहुजन समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि आपके जब चैनल जब लोग देखेंगे, मैं भी आपसे ये निवेदन करना चाहता दर्शकों से कि सुमित जी की बातों का या मेरी बातों का आप यकीन एकदम से मत करें। आप द शूद्रा चैनल जाइए, वहाँ आप कोई भी एक एपिसोड आप ओपन करके देख लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या क्वालिटी लेकर आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोग ये सोचते हैं यूट्यूब में जो चैनल है जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं वही बहुजन मीडिया है। दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि यूट्यूब चैनल कब बंद हो जाए किसी को भरोसा नहीं है। यह एक प्राइवेट वेबसाइट है, उस पे हम लोगों को एक मौका मिलता है कि हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिनों का परमानेंट बोलते हैं ना काम नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन या जो विकल्प सुमित जी ने हम सभी के सामने दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो मील का पत्थर साबित हो सकता है यदि आप उनकी मदद करें। तो सुमित जी, आप हमारे दर्शकों को अंतिम में कोई एक संदेश दें, जिससे लोग आपके जो ये मिशन है, आपने जो एक बहुत बड़ा एक मिशन आपके हाथ में लिया है, वो सफल हो जाए। वी लव बाबा साहब चैनल को मैं बहुत लंबे समय से देखता आया हूँ, और ये चैनल मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें बाकी जो लफ्फाजी होती है उस तरह का कंटेंट नहीं होता है, एक सेंसिबल कंटेंट होता है, और जिसको हम देखना पसंद करते हैं। तो सभी दर्शकों को मेरी बस एक अपील है कि अपने समाज का आदमी अगर आपके साथ होगा तो वो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचेगा, और आप अगर उस पर भरोसा करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। दिक्कत ये होती है कि हमारे जो लोग हैं वो कई बार अपने लोगों पर भरोसा ना करके किसी दूसरे आदमी पर भरोसा करते हैं, उनको वो ज्यादा प्रिय लगता है या ज्यादा भरोसेमंद लगता है, और अंतिम में जब वोटिंग का समय होता है तो वो आपका साथ नहीं देते हैं, वो आपके खिलाफ वोट डालते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, ये फर्क आपको करना पड़ेगा कि कौन आपका आदमी है और कौन आपके बीच में रह के आपके खिलाफ काम कर रहा है, उसके बारे में आपको सोचना होगा। इस विषय पे देखिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो ही मेरा साथ दीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुझे बहुत सारे पैसे भेज दीजिए और कल ही मैं जो एकदम राष्ट्रीय चैनल के साथ में और प्राइम टाइम शो लेके मैं आपके सामने आ जाऊंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ भरोसा दिखाइए, आप अपना प्यार दिखाइए, जो कि मुझे देश भर से अलग लोगों से मिल रहा है, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो आपको मेरा काम दिखेगा। और जैसा वो नारा है, चुनावी नारा जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिया था कि काम बोलता है पता नहीं वहां बोला कि नहीं बोला, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरा काम बोलेगा, और फिर आप जो प्यार दिखाएंगे उसी के सहारे मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा सुमित जी, आप हमारे बीच में आए और हमारे दर्शकों से बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी एक इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी दी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हम मंगल कामनाएं करते हैं कि आपने जो सोचा है वो सोच जो है
पूरे देश के सामने साकार होकर नजर आएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।